गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और सभी लोगों का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने एक मुहिम शुरू किया हुआ है कि आप सब लोग को इंग्लिश में बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे और सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उसमें एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, सबके सब आपको जो सिखाएंगे और आप सीखेंगे भी, बशर्ते कि आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। जो भी टॉपिक्स, जो भी मैटर आपको दिया जाए उसको पूरा आप A to Z देखें तो शायद आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस ग्रामर में इसका फंक्शन क्या है। तो अभी जो एक सीरीज़ चल रही है आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अब अगला पार्ट है जिसमें कि आर्टिकल से कुछ और कॉन्सेप्ट, यूज़ ऑफ द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा है। ऐसा नहीं कि एक क्लास में ख़त्म हो जाए तुरंत। हाँ, एक क्लास में ख़त्म होगा अगर उसको मैराथन क्लास चल जाए तब, तो उतना लंबा चौड़ा समय आप लोग के पास भी नहीं होगा कि बैठ कर के एक ही वीडियो देखते रहें। तो आप थोड़े थोड़े वीडियो के साथ, थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स के साथ सब कुछ सीख जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहें, चाहे SSC हो, चाहे आपका अग्निवीर हो, चाहे NDA हो या CTET हो, टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम दें, सब एग्ज़ाम में इंग्लिश जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कभी कभी कैटेगरी बांट देते हैं, सर SSC वाली इंग्लिश क्या है, एयरफोर्स वाली इंग्लिश क्या है। इंग्लिश सबकी एक ही होती है, बशर्ते थोड़े से सिलेबस का ध्यान रखना है कि इसमें ये चैप्टर ज़्यादा पूछता है, इसमें ये चैप्टर ज़्यादा पूछता है, किस में कहाँ से ज़्यादा पूछता है, उसका ध्यान रखें। तो आइए चलते हैं, एक जो सेंटेंस है जिसे आप लोग को सही करना है, उसके पहले, शुरू करने से पहले आप लोग जो चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आगे भी आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, जो शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए, आपका तो हो ही। सो वी मस्ट बी बेनेवलेंट, वी मस्ट बी मीन्स helping hands, we must have helping hands to others, we must help everyone, because without helping others we can't get help। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो वो भी आपकी हेल्प कभी न कभी करेंगे ही। तो चलिए एक चलते हैं सेंटेंस के साथ। एक दिखा हुआ है, आई हैव रेड पैराडाइज लॉस्ट बट नॉट गीता। तो कुछ लोग को सेंटेंस देखते ही समझ में आ जा रहा होगा इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। आई हैव रेड, मैंने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, पैराडाइज लॉस्ट। जिसको इसको पता होगा कि ये पैराडाइज लॉस्ट क्या है, इट इज़ ए मीन्स बुक, इट इज़ एन एपिक रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इस बुक को लिखा हुआ है, यह एक फेमस बुक है। अगर किसी भी फेमस बुक की चर्चा करें, जब भी हम किसी फेमस बुक की चर्चा करें, किसी रिनाउंड बुक की चर्चा करें, किसी ऐसे महाकाव्य की चर्चा करें, एपिक की चर्चा करें जो प्रसिद्ध है, जिसको सब लोग को पता है, तो उनके साथ हमेशा याद रखें द का प्रयोग जरूर करें। द प्लस किसी फेमस बुक का नाम रहेगा। जैसे द रामायणा, अगर हम लिखते हैं द रामायणा, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल, इस तरह से द अराबियन नाइट्स, द अराबियन नाइट्स है। इसी तरह से द गुलिवर्स ट्रैवल, ये जो गुलिवर्स ट्रैवल्स हैं, इसके साथ भी द का प्रयोग है। ये सबके साथ देख रहे होंगे, यहाँ जितना भी नाम है सबके साथ द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे दिया पैराडाइज लास्ट, इसके साथ हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे द। और गीता है, गीता के साथ भी हमें लगाना होगा द। मैंने पैराडाइज लास्ट पढ़ा है लेकिन गीता नहीं पढ़ी है, तो जो जिस धर्म का है वो अपनी किताब को तो पढ़ता ही है। वी शुड रीड द गीता, वी शुड रीड द रामायण, वी शुड रीड द कुरान। ठीक, तो जैसे देखेंगे किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम हो, किसी फेमस बुक का नाम हो, उसके साथ लगाएंगे। जैसे दिया है, एक सेंटेंस है,
माई एक्सपेरिमेंट with the truth is written by महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यहाँ देख रहे हैं माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ में ये किताब का नाम तो है, लेकिन यहाँ पे पहले ही आपका पॉजेसिव लगा हुआ, तो यहाँ पे आर्टिकल ना लगाएं। जैसे लिखें अगर आप इसको विंग्स ऑफ फायर, ये विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इसके पहले हम लगाएंगे द विंग्स ऑफ फायर। तो किसी भी प्रसिद्ध पुस्तक के साथ मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करें, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। द अराबियन नाइट्स, ये जो अराबियन नाइट्स है ये भी अलिफ लैला वगैरह की जो कहानी इसमें है तो अराबियन नाइट्स में है। द इलियड है, द ओडिसी है, इस तरह से बहुत सारे, द कुल्ली है, मुल्क राज आनंद की द कुल्ली है, द गाइड है, इस तरह जितनी भी किताबें हैं जो प्रसिद्ध हैं उनके साथ द का प्रयोग आप जरूर करें। ठीक, तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है गंगेज इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। अगर देखेंगे भारत में गंगा जो है, गंगा एक नदी का नाम है, सबसे पवित्र नदी है। तो जब भी हम किसी रिवर का नाम लें, नेम ऑफ रिवर, जब किसी भी रिवर का नाम लिखें, किसी भी सी का नाम लिखें, किसी भी ओशियन का नाम लिखें, चेन ऑफ माउंटेन लिखें, जो चेन ऑफ माउंटेन है, जो रेंजेज ऑफ माउंटेन होते हैं, कोई भी आइलैंड है, अगर हम आइलैंड की बात करें, किसी डिज़र्ट के नेम की बात करें, जैसे कोई भी रेगिस्तान है, कोई भी डिज़र्ट है, उसके साथ किसी भी कैनाल की बात करें, यहाँ पे रिवर, सी, ओशियन, चेन ऑफ माउंटेन है, आइलैंड है, डिज़र्ट है, कैनाल है, एट्सेट्रा। इस तरह से इन सब के साथ हमेशा किसी न किसी आर्टिकल, किसी नाउन के साथ, इनके साथ द का प्रयोग आप जरूर करें। अगर द का प्रयोग नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे द गंगेज होगा, ये जो गंगा जी लिखा हुआ है, गंगा जी या गंगेज, तो गंगेज के साथ भी क्या लगाएंगे द गंगेज इज़ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, ये होलीएस्ट है, ये होलीएस्ट कौन सी डिग्री है? ये है होलीएस्ट जो है, होली, होलियर, होलीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, अगर इसके साथ कोई नाउन आया है तो। अगर किसी नाउन के पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, ये नाउन, रिवर एक नाउन है, इस नाउन के साथ यहाँ पे होलीएस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उसके साथ भी द का प्रयोग आप कर दें। द गंगेज इज़ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। जैसे हम कहें द बेस्ट, द बेस्ट, द हैप्पीएस्ट, he is the happiest person, he is the richest man in the village। जैसे बोलना हो कि राज is the best student, राज सबसे अच्छा लड़का है, तो द बेस्ट है, द वर्स्ट है, दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन, सबसे खराब स्थिति यही है, दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। तो जो देखेंगे जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे उसके साथ भी द का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे चेन ऑफ माउंटेन दिया हुआ था, इसको भी देखेंगे। चेन ऑफ माउंटेन में कुछ लड़के कंफ्यूज रहते हैं, जैसे किसी भी माउंटेन का नाम आए तो उसके साथ लगा दें। इसको अगर जानेंगे कि कहाँ पे हम द का प्रयोग करें, कहाँ पे जैसे आइलैंड है, कहाँ पे हम आइलैंड के साथ द का प्रयोग करें, तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए इधर ज़रा सा हम चलते हैं। तो ये याद रखिए, जब चेन ऑफ माउंटेन आप करेंगे तो चेन ऑफ माउंटेन में वो रेंजेज होना चाहिए, उसमें कई श्रेणियाँ होनी चाहिए। और ये देखिए जैसे द हिमालयाज़,
ये हिमालयाज, देखेंगे हिमालयाज में एक ट्रिक दिमाग में डाल लो कि अगर वो माउंटेन है, अगर वो प्लूरल में है तब तो उसके साथ द लगा देना, अगर वो सिंगुलर में तो मत लगाना। सबसे आसान तरीका याद करने का है कि कोई भी माउंटेन में अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो समझ लेना कि उसके साथ हमें द का प्रयोग करना है, वरना नहीं करना। सबसे आसान तरीका याद करने का है कि कैसे याद करें। जैसे द कंचनजंगा है, वो गलत है, कंचनजंगा सिंगल है, सिंगुलर है तो उसके साथ जो है नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे द एल्प्स, ये जो एल्प्स है ये क्या है, एक पर्वत का नाम है। द एंडीज़, यहाँ पे एंडीज़ है, एंडीज़ भी पर्वत का नाम है। तो जहाँ पे भी देखेंगे प्लूरल रहेगा उसके साथ द का प्रयोग कर दीजिए। इसी तरह से हम आइलैंड की भी बात करेंगे, जैसे जावा और सुमात्रा, ये भी है, जावा है, सुमात्रा है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये आइलैंड प्लूरल में होगा उसके साथ द का प्रयोग जरूर करें। जैसे हम कहें द अंडमान, द अंडमान निकोबार्स, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी कह सकते हैं, द अंडमान निकोबार्स। अगर ये प्लूरल में हैं तो इनके साथ द का प्रयोग करिएगा। जैसे द वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ भी एक द्वीप है, आइलैंड है, ये भी कई तरह से, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ पार्ट है। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, यहाँ पे भी द का प्रयोग करें क्योंकि ये प्लूरल है। इस तरह से माउंटेन का नाम भी अगर आए तो इनके साथ भी आप प्लूरल का प्रयोग करें। अगर करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसको प्यारे बच्चे उसको उतार लीजिएगा। जब तक आप लोग नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो नोट कर चुके होंगे। अगर जो लोग नोट नहीं कर पाए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे ही किसी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये स्पेशल भी होता है और कॉमन भी होता है। जब इसको हम एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट के रूप में बात करें, कॉमन वस्तु के रूप में बात करें, कोई ऐसी वस्तु, एक सामान्य वस्तु है, तो वहाँ पे ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई विशेष वस्तु है, जैसे अगर हमें कहें ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे दिया है फ्लूट, ये फ्लूट है, वीणा है, हारमोनियम है, इस तरह से कोई भी यंत्र है, सितार है, तबला है, एट्सेट्रा, कोई भी वाद्य यंत्र है, तो इसके दो कैटेगरीज होते हैं। अगर हम इनको बजाने का काम करते हैं, इनके पहले प्ले दिया हुआ है तो आप द लगा दीजिएगा। अगर हम लिखेंगे इन सब के साथ द, तो ये क्या है, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होगी। जैसे दिया आई नो हाउ टू प्ले द फ्लूट, मुझे बांसुरी बजाने आता है। अगर हम कहें he does not know how to play the harmonium, यहाँ पे देख रहे हैं उसको हारमोनियम बजाना नहीं आता। यहाँ पे एक वाद्य यंत्र है, स्पेशल रूप से बात की जा रही है। लेकिन अगर जैसे घर में बहुत सारे सामान्य वस्तुएं होती हैं, अगर हमारे पास भी बहुत सारे सामान्य वस्तु के रूप में यंत्र रखे हुए हैं तो हम इनको ए भी लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा आई हैव ए फ्लूट, मेरे पास एक बांसुरी है। एक सामान्य वस्तु का नाम अगर लिया जाए, जैसे किसी एक सामान्य वस्तु का नाम लेंगे तो उस वाद्य यंत्र के साथ कभी भी द का प्रयोग ना करें। देयर इज ए हारमोनियम, देयर इज ए सितार इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक सितार है। ही प्लेज द सितार, ही प्लेज द वीणा, ही प्लेज द वायलिन, ही प्लेज द गिटार,
यानी द का प्रयोग तब करें जब उसके साथ क्या दिया हो, प्ले। तो सबसे आसानी से समझ लीजिए इसको। तो किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आप द का प्रयोग करते हैं। तो अगला चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अब जब कोई यूनिक थिंग आ जाए, ये जो आपका यूनिक थिंग है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें घबराए ना कि यूनिक थिंग है क्या चीज़। ये यूनिक थिंग ऐसा होता है जो ओनली वन हो, ओनली वन हो, ओनली वन पीस हो, केवल एक पीस हो, और वो स्पेशल होता है कि उसका दूसरा पीस नहीं होता, इसलिए वो यूनिक होता है। जैसे कोई देखते कहें द सन, द मून, द स्काई, आकाश एक ही है, द अर्थ, अब स्टार्स। अब किसी भी प्लैनेट के नाम के साथ द प्लस नेम ऑफ एनी प्लैनेट, नेम ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के नाम के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करें। जैसे ही देखेंगे किसी प्लैनेट का नाम द जुपिटर है, द मार्स है, द वीनस है, द नेपच्यून है, द कोई भी वरुण है, जो भी प्लैनेट का नाम आएगा उसके साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं। यहाँ द सन स्टार है, द मून है एक सैटेलाइट है, ये जो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, द स्काई है, द अर्थ है, अर्थ भी एक जो है प्लैनेट है, द स्टार्स हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, हेवनली बॉडी, जैसे हम किसी हेवनली बॉडीज़ की बात करेंगे उनके साथ द का प्रयोग आप कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। किसी भी हेवन, जैसे दिया है देयर द स्काई इज़ ब्लू, आसमान जो होता है ब्लू है, द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, अर्थ को एक नीला ग्रह कहा जाता है। द अर्थ इज़ द यूनिक प्लैनेट, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ को, क्योंकि इट हैज़ लाइफ, क्योंकि इस पर क्या होता है, लाइफ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बड़े आराम से इसको करते जाएंगे, इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं कि बहुत कठिन है, नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, बड़े आराम से आप करते हैं। सब सारी बेसिक सारी चीज़ें आप लोग पढ़े भी होंगे, तो छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देते रहें। जैसे ही किसी वाद्य यंत्र की बात करते हैं द लगाते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र अगर एक सामान्य वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाए तो वहाँ पे ए या एन का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन आगे दिया है कि जो यूनिक है, कोई भी चीज़ ऐसा हो जो यूनिक है, उनके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हम थोड़ा सा इससे अलग अलग पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। किसी भी जो नेम के साथ, जो नेम है, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ आप द का प्रयोग कर लेते हैं। किसी भी नेम ऑफ न्यूज़पेपर हो, किसी न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी आप आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे दिया है द कांग्रेस, द कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी, ओल्डेस्ट पार्टी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। तो ओल्डेस्ट देख रहा हूँ, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ यहाँ पे द लग गया है, लेकिन ये कांग्रेस यहाँ पर एक पार्टी का नाम है, तो यहाँ पे क्या लगा है, द कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी। चलिए कुछ और चलते हैं, इस एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। अब जैसे हमने कहा न्यूज़पेपर के नाम है, अगर न्यूज़पेपर के नाम के साथ कोई और जेनेटिक नहीं दिया है, जैसे संडे है, टुडेज़ है, ऐसा कोई जेनेटिक नहीं है, अगर कोई नाम और नहीं दिया है तो आप द लगाएं। इसी यही कहानी है पार्टियों के नाम के साथ। द अटल बिहारी वाजपेयी इज़ बीजेपी, यहाँ देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी पहले से डिटर्मिनेंट लग गया तो वहाँ पे द नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ कहें द बीजेपी इज़ ए बिग पार्टी, तो वहाँ पे द बीजेपी है, द भारतीय जनता पार्टी है, द एसपी है, द बीएसपी है। इस तरह से बहुत सारे पार्टियों के नाम के साथ द का प्रयोग है। द लेबर पार्टी है, द कंजर्वेटिव पार्टी है, आप लिख सकते हैं द लेबर पार्टी, द लेबर पार्टी है, द कंजर्वेटिव पार्टी है, द लेबर पार्टी है, द कंजर्वेटिव पार्टी है, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग हुआ है। और ऐसे न्यूज़पेपर के नाम के साथ जैसे द है,
टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। इस तरह देख रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आ रहा है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, देख रहे हो इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जो है किसी न किसी न्यूज़पेपर के नाम हैं, तो इनके साथ द का प्रयोग किया गया। लेकिन जैसे ही इन सब के साथ कोई और डिटर्मिनर आ जाए, वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना करें। इस तरह से हर चीज़ में नियम लागू होता है, जितने भी हमने बताया है। जैसे हमने कहा रामायणा, तुलसीदास रामायणा, वहाँ द मत लगा दीजिएगा। वाल्मीकिज रामायणा, वहाँ उसके पहले द मत लगा दीजिएगा, जो हमने पीछे पढ़ाया हुआ है। उसी तरह से इन पर भी ये नियम लागू, क्योंकि डबल डिटर्मिनर साथ में नहीं आते। अगर कोई डिटर्मिनर दिया है, जैसे यहाँ दिया माई टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे द मत लगा दीजिए, द माई टाइम्स ऑफ इंडिया, माई द टाइम्स ऑफ इंडिया, एकदम गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में भी सुनने को मिल जाती है। जो ट्रिक हम बता रहे हैं उसको अगर आप नोट करते जाओगे तो शायद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लिख नहीं रहे हैं, तो ओरली हमने बहुत सारी चीज़ें बताई है। इसको अगर नहीं समझ में आए तो एक बार 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 वीडियो को पॉज करके, पीछे से आगे से जा करके देख करके अगर एक एक चीज़ कर लेते हैं तो शायद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये इस तरह से नहीं कि आप बस खाली हम 1 मिनट में सिखा देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है कि कोई चीज़ हम जादू की छड़ी नहीं, आई डोंट हैव एनी मैजिकल वैन टू टीच यू विद इन अ मिनट। तो आप लोग इस गलत फहमी में ना रहें कि हम 1 मिनट में सब सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको सही ढंग से सीखना है। परीक्षा तो पास कर ही जाएंगे, मेरी गारंटी है, बशर्ते कि आप लोग क्या करोगे, एक एक चीज़ की यू मस्ट हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एनीथिंग। जो भी चीज़ आप पढ़िए उसका गहराई से ज्ञान रखिए। यू मस्ट हैव डीप नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, देन यू कैन लर्न। और डीप नॉलेज एक दिन में तो नहीं आता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा नहीं है कि रोम एक दिन में बन गया, रोम जैसा शहर एक दिन में बन जाएगा। ये एक दिन में कुछ नहीं होता है। नथिंग इज पॉसिबल इन वन डे, बट वन डे समथिंग इज पॉसिबल। याद रखिएगा, यू कांट गेट सक्सेस इन अ डे, बट वन डे यू विल श्योरली गेट सक्सेस। आप एक दिन में सफल नहीं होंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर सफल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब चीज़ों को अगर एक एक चीज़ नोट करते चलेंगे तो आप बहुत ही आराम से इसको नोट करके अपने से तैयार कर सकते हैं। अब एक अच्छा नोट आप तैयार कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, ठीक। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक। 2 मिनट के लिए हम हट जाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक एक चीज़ इसमें आप लोग को सीखने को मिलेगा, और सीखेंगे तभी बढ़ेंगे आगे। बिना सीखे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें भी नहीं आएगा तो हम भी आपको नहीं सिखा सकते। कहते हैं ना कि टीचिंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं इसको बार बार कहता हूँ इसलिए कि आप लोग को लाइफ लॉन्ग सीखना है, हर कदम पे सीखना है, एक एक मिनट पे सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते। बिना सीखे अगर कहीं कूद गए, कहते हैं ना, एक्शन विदाउट थॉट एंड थॉट विदाउट एक्शन बोथ लीड्स अस नोवेयर। दोनों हमें कहीं नहीं ले जाते। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, सोचते रहते हैं, इफ़ यू थिंक ओनली, तो कहते हैं ना कि थॉट विदाउट एक्शन लीड्स अस नोवेयर, एक्शन विदाउट थॉट लीड्स अस नोवेयर। तो ध्यान रखिए कि आप एक्शन अगर लेना है तो पहले सोच लीजिए क्या करना है। अगर आपको कुछ करना है तो पहले सोच लीजिए, कुछ सोचना है तो पहले, अरे सोचते मत रहिए, सोच के तब काम करिए, तभी आप ज़िंदगी में सफल होते हैं। चलिए, कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि जैसे सीजन के नेम, ये नेम ऑफ, ये सीजन है, किसी सीजन के नाम के साथ आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कहा वी आर हेल्दी, वी आर हेल्दी इन डैश विंटर। तो क्या इस विंटर के पहले यहाँ पे आर्टिकल लगेगा? तो यार आप लोग सोच के बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। और दूसरा है कि वी आर हेल्दी इन डैश विंटर सीजन।
तो यहाँ पे पहले देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे विंटर जो है, विंटर एक प्रॉपर नाउन है। विंटर एक सीजन का नाम है, जैसे समर, विंटर, रेनी, ये सब क्या है, सीजन का नाम है। जब सीजन का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। आप लोग को पता होगा कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बोलेंगे वी आर हेल्दी इन विंटर, वी स्वेट इन समर। तो जान रहे होंगे जब अगर कोई सीज़न का नाम देगा तो वो प्रॉपर नाउन है, उसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। लेकिन ये जो विंटर है इसके साथ सीजन जोड़ दिया, सीजन तो नाउन हो गया और ये विंटर यहाँ पे इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो ये विंटर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया आपका विंटर सीजन। तो अब इस सीजन के लिए हमें लगेगा द, ये स्पेशल सीजन है क्योंकि विंटर वाला सीजन है, यहाँ पे द लगेगा। वी आर हेल्दी इन द विंटर सीजन, वी आर हेल्दी इन द विंटर सीजन। अगर जैसे ही किसी सीजन के नाम के साथ, जैसे विंटर है, समर है, रेनी है, स्प्रिंग है, ऑटम है, इनके साथ जैसे ही सीजन जोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे द का प्रयोग जरूर करें, वरना आप गलत हो जाएंगे। लेकिन जैसे खाली विंटर दिया हो, समर दिया हो, स्प्रिंग दिया हो, ऑटम दिया हो तो आर्टिकल का प्रयोग ना करें। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि कुछ हमारे नेम ऑफ मोनूमेंट्स हैं, कुछ हमारे स्मारक हैं। जैसे हमारे स्मारक हैं जिनके साथ द का प्रयोग अवश्य होता है। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी नाम के साथ, मोनूमेंट्स के नाम के साथ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के साथ, जैसे कुछ संस्थाओं के नाम, जैसे द आर्मी है, द नेवी है, कोई भी, द एयरफोर्स है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम आएंगे, किसी मोनूमेंट्स के नाम आएंगे तो उनके साथ आप जो है किसी रेवोल्यूशन की नाम की चर्चा करें। जब हम किसी रेवोल्यूशन की चर्चा करें, किसी डायनेस्टी की चर्चा करें, ये सब आप लोग नोट कर लें। जैसे डायनेस्टी है, कोई अम्पायर है, जब भी कोई एम्पायर है, किसी भी एम्पायर के साथ, जैसे किसी साम्राज्य के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे होटल का नाम आ जाता है, किसी होटल का नाम है, किसी रेस्टोरेंट का नाम है, इनके साथ द का प्रयोग जरूर करें। कोई स्पेशल प्लेसेस का नाम है तो द का प्रयोग, हर चीज़ तो हम लिखेंगे नहीं, आप लोग इसको ध्यान से सुनें, खाली सुन करके भी नोट करते चलें। किसी भी स्पेशल रेस्टोरेंट्स के नाम है, किसी द ग्रैंड इंडिया होटल, द रेडिशन, तो ये होटल्स वगैरह के नाम है तो उसके साथ भी द लगाते हैं। मोनूमेंट जैसे दिया है द रेड फोर्ट, ए रेड फोर्ट क्या है, एक जो मोनूमेंट है। द जामा मस्जिद, यहाँ पे देख रहे होंगे जामा मस्जिद, यहाँ पे भी द लगा हुआ है। द ताज महल, ये ताजमहल, ये भी क्या है, ये सारे इस तरह। द काशी विश्वनाथ धाम, द KVD, अगर हम कहेंगे द KVD, काशी विश्वनाथ धाम जो बनारस में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कोई है, द सुप्रीम कोर्ट, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे द फिनेंशियल डिपार्टमेंट है, कोई भी है, द डिफेंस करते हैं, से द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इस तरह से देखा। रिवॉल्यूशन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसी तरह से द जर्मन रिवॉल्यूशन, द इंडियन रिवॉल्यूशन जो भी है, द सिविल डिसओबीडियंस लॉ। कहते हैं ना कि बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन इंडिया में भी बहुत सारे चले हैं, उनके साथ भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे। और डायनेस्टी है द मुगल डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी। इस तरह देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी रेवोल्यूशन के साथ भी करते हैं। और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन के नाम के साथ द लगाते हैं कि नहीं। अगर डायरेक्शन का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है तो उनके साथ द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वो एडवर्ब हो जाए तो उनके साथ नहीं करते। जैसे दिया है नेम ऑफ डायरेक्शन, जब भी किसी नेम ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो उनके साथ द का प्रयोग
होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन ध्यान से देखें कब होता है कब नहीं होता है। जैसे हम कहें कि ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग, यह है टूवर्ड्स, ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं टूवर्ड्स क्या है? एक प्रेपोजिशन है। ये जब प्रेपोजिशन है तो ये क्या है? नाउन है। यहाँ पे प्रेपोजिशन अगर आ जाए किसी डायरेक्शन के नाम के पहले तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे दिया है ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट के पहले आर्टिकल हम नहीं लगाएं तो ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे द लगाना पड़ेगा। ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। जैसे बोलते हैं, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है? डायरेक्शन के नाम है, इनके साथ द लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया। अगर इसी चीज़ को हम एडवर्ब के रूप में लिखें कि माई हाउस फेसेस ईस्ट, मेरे घर का जो फेस है किधर है? ईस्ट है। ईस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, जो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर है। और इस वीडियो के साथ एक लिंक दिया जाता है जिसका नाम है इंग्लिश अड्डा बाय हरिवंश सर, जो टेलीग्राम का लिंक है। तो टेलीग्राम पे भी हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, जो विद्यार्थी चाहें उस पर भी देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश अड्डा बाय हरिवंश सर। और इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर हमारे चैनल का नाम है। ज़रा आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों में बहुत जल्दी फटाफट इसको जो है शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका एक बहुत फ़ायदा है, जो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप आराम से इसको सीखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।